जय श्री राधे। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। परम श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का कहते हैं, अपने में भगवत भाव खूब बढ़ावें। कोई घर में आ जाए तो समझे भगवान आ गए। वाह प्रभु, आप इस रूप में आए हैं, मैं आपको समझ गया। अब आप छिप नहीं सकते। मन ही मन खूब प्रसन्न होवें। मार्ग में चल रहे हैं, आकाश में बिजली चमकी, प्रकाश हुआ, मन में समझे कि प्रभु का ही प्रकाश है। अब कोई भी सामने आए, उनको भगवत भाव में भावित होकर देखें। जितना आदर हम भगवान को देते हैं, उतना आदर उनका करें। खूब प्रसन्न होएं। प्रभु, अब मैं आपको जान गया, अब आप छिप नहीं सकते हैं। मन में दृढ़ निश्चय कर लें कि आज भगवान अवश्य मिलेंगे। ना मिले तो सोचें कि क्यों नहीं मिले, क्या बात है, आज भगवान नहीं आए। अच्छा, अभी नहीं आए, रात को तो अवश्य आएंगे। रात हुई, अब भगवान आएंगे। कुछ देर हुई, नहीं आए, क्या बात हुई, अभी तक भगवान नहीं आए। आज तो आने की बात थी, क्या हो गया, क्यों विलंब हो रहा है। खटका हुआ, भगवान आ रहे हैं, नहीं तो खटका होता ही कैसे। यहाँ और कोई तो है ही नहीं। उठकर देखा, कोई नहीं है। रात हो गई, सोने का समय हो गया। प्रभु, अब तो आइए, मेरे पास कोई नहीं है। हे मेरे नाथ, मैं अकेला हूँ, आप क्यों देरी कर रहे हैं। हे मेरे प्रभु, इस प्रकार भगवत भाव के भावों में भावित होकर सो जाएं। मन में निश्चय करके सोएं कि रात को भगवान अवश्य आएंगे और अवश्य मिलेंगे। सुबह हुई, भगवान नहीं आए। मन में समझे, भगवान अभी तक क्यों नहीं आए। अच्छा, आज तो अवश्य ही आएंगे, बस एक ही धुन सवार हो जाए। मैं आशिक तेरे रूप पे, बिन मिले सबर नहीं होए। इस प्रकार भगवान से मिलने की उत्कंठ इच्छा जागृत हो जाए कि अब भगवान मिलेंगे, अब भगवान मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। बस इसी धुन में रात हो गई। हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, आप अभी तक क्यों नहीं आए, क्यों विलंब हो रहा है। इस प्रकार विरह व्याकुलता खूब बढ़ाएं। भगवान के बिना एक क्षण भी चैन ना पड़े। बस इसी प्रकार के संकल्पों के प्रवाह में सो जाएं। जब नींद खुले तब भगवान के विरह में आतुर हो जाएं और भगवान के लिए पागल हो जाएं। इस प्रकार भगवत भावों के संकल्प निरंतर चलते रहेंगे तो भगवान एक ना एक दिन अवश्य मिलेंगे। जब भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रहा जाएगा, प्रभु उसी क्षण प्रकट हो जाएंगे। जग चतुराई छोड़कर मुड होए बजराम। आलस्य विक्षेप को बराबर हटाता रहे, इनको तो निकट ही नहीं आने दे। क्रिया और भाव ऊंचे से ऊंचा करना चाहिए। क्रिया में ऊंचा से ऊंचा भजन, ध्यान, सेवा है। संसार में संसार की भावना हटाकर परमात्मा की भावना करें। नाम को नामी का स्वरूप माने। भगवान का नाम जपते समय खूब प्रसन्न होएं। पल पल में मुग्ध होते रहें, मानो नाम के रूप में भगवान हैं। संसार में अपनी प्रीति है और समृद्धि भी है, भगवान में प्रीति भी नहीं और उनकी समृद्धि भी नहीं है। इसे उल्ट देना है। संसार से प्रीति हटाकर भगवान में जोड़ दें और संसार की समृद्धि हटाकर भगवान की समृद्धि निरंतर रखें। जैसे खेत में अन्न उगता है, किसान लोग यथास्थान लगाने के लिए एक अन्न को तोड़कर दूसरी जगह लगाते हैं, ऐसे ही अपने यथास्थान लगाने के लिए संसार से प्रीति तोड़कर परमात्मा में लगाएं। भगवान को सबसे बढ़कर समझें। भगवान से बढ़कर संसार में कोई वस्तु है ही नहीं। समता ही परमात्मा का स्वरूप है। जिनका मन समता में स्थित है, उनकी परमात्मा में अटल स्थिति है। संसार की ओर से मन हटाना ही वैराग है। वृत्तियों का कहीं ना जाना, एक परमात्मा के अखंड ध्यान में निरंतर स्थित रहना, यही उपरामता है। संसार परमात्मा का संकल्प है, वहाँ संकल्प के सिवाय कुछ है ही नहीं। जिनका संकल्प है वे प्रभु अणु अणु में व्याप्त हैं। इसलिए संसार में परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास।